चैप्टर 15 टॉपिक है हमारा आज का ओहम लॉ। अब ओहम लॉ क्या है बच्चों? ओहम लॉ जो है ये रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान का ताल्लुक जो है ये हमें ओहम ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं ओहम लॉ। ठीक है, अब ये होता क्या है, जरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओहम लॉ की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, जरा देखिएगा आप लोग। मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट की हेडिंग। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है इसको हम लिखते हैं कि ओहम लॉ क्या कहता है। ओहम लॉ बच्चों ये कहता है द करंट flowing through the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor provided resistance and temperature of conductor remains constant। मतलब क्या है बच्चों? मतलब मैं समझाता हूँ बच्चों, देखिएगा सब लोग बोर्ड पे। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एक वायर है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम वायर की बात कर रहे हैं। अब जो वायर है बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारे पास जो वायर है बच्चों इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेट्स सपोज, ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अब जरा इसको हम देखोगे बच्चों, अब जितना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जैसे एग्जांपल ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों और ये बैटरी का, जैसे लेट सपोज आप समझ लो बच्चों कि यहाँ पर है लेट सपोज 9 वोल्ट। ठीक है, वायर के इस एंड पे है 9 वोल्ट और यहाँ पर है 0 वोल्ट। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 9 वोल्ट का हो गया ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट की अगर मैं बढ़ा दूं और कर दूं 12 वोल्ट, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। तो ये बात समझिएगा, कंडक्टर के एंड्स के ऊपर ए और बी कंडक्टर के एंड्स हैं। ठीक है, ये वायर है बच्चों। क्या है ये? वायर। जितना ज़्यादा, ओहम ने क्या बोला? कंडक्टर के एंड्स के ऊपर जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट क्या करेगा बच्चों? फ्लो करेगा। दो बात के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है और कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। तो मैं इस बात को समराइज करके लिखता हूँ इस तरीके से कि ओहम की बहुत सिंपल सी बात है। ओहम ने कहा इस वायर के एंड्स के ऊपर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो करेगा। तो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझ आ गई सबको? अब आपको पता है बच्चों, जब भी आप लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आप लोग इक्वल टू के साथ लगाते हैं कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ लगाएंगे कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है? के है। और के का मतलब क्या है बच्चों? के का मतलब होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? के का मतलब होता है बच्चों कंडक्टेंस। तो के इज कंडक्टेंस। और अगर आप कहो सर कंडक्टेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू पास करंट।
करंट पास करने की एबिलिटी का नाम बच्चों क्या है? कंडक्टेंस है। तो बच्चों एक बात तो समझ आ गई जो मैंने आपसे कहा, अभी डिफरेंस वोल्टेज का 9 वोल्ट है, तो करंट लेट सपोज कोई ना कोई गुजर रहा होगा आई। अगर डिफरेंस 9 वोल्ट से बढ़ जाए, 12 वोल्ट हो जाए, तो करंट आई की जो पहले वैल्यू थी अब वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। ये किसने बताया बच्चों? ओहम ने बताया हमें। लेकिन ये बात डिपेंड करेगी इस बात पे कि कितना ज़्यादा करंट पास कर सकता है कंडक्टर, कितना ज़्यादा करंट पास कर सकता है कंडक्टर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक वायर है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है 10 मीटर की कॉपर वायर है, और इस कॉपर वायर को आपने बैटरी के एंड से जोड़ दिया, तो आपने देखा कोई करंट पास कर रहा है। फिर आपने दोबारा 10 मीटर की वायर ली, लेकिन आप कॉपर की नहीं ली, आपने सिल्वर की वायर ली, और आपने उसी बैटरी से जोड़ा, तो आपने देखा करंट की वैल्यू जो पहले कॉपर में थी वो नहीं है जो सिल्वर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात डिपेंड करेगी, एक तो बात ठीक कही हमने कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये बात डिपेंड करेगी किसके ऊपर बच्चों? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? कंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी बच्चों? मटेरियल के ऊपर करेगी डिपेंड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने आपको कहा करंट पास करने की एबिलिटी का नाम बच्चों कंडक्टेंस है, तो इसका अपोजिट क्या होगा पता है आपको? करंट रोकने की एबिलिटी का नाम क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? करंट पास करने की एबिलिटी का नाम कंडक्टेंस है अगर बच्चों, तो करंट रोकने की एबिलिटी का नाम क्या होना चाहिए बच्चों? रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिसको आप किससे लिखोगे बच्चों? आर से लिखोगे। मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये करेंगे कि के की जगह लिख देंगे बच्चों क्या चीज़? के की जगह लिख देंगे हम लोग 1/r। ठीक है बच्चों, मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, के की जगह लिख दिया क्या चीज़? 1/, मैंने के की जगह 1/r लिख देना है। देखिएगा मैं के की जगह लिख रहा हूँ 1/r, और v वैसे लिख देता हूँ। तो बच्चों अब पता क्या होगा? v वैसे ही रह जाएगा यहाँ पर, v बच जाएगा यहाँ पर, और r डिवाइड वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया बच्चों v = IR, ये फॉर्मूला कहलाता है ओहम लॉ की इक्वेशन। क्या कहलाता है बच्चों? ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है ओहम लॉ की इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन को आप क्या कर दोगे? बॉक्स में प्लेस कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ओहम लॉ की इक्वेशन है। क्या है ये? v = IR है। तो ये हमने पढ़ा है ओहम लॉ की इक्वेशन। अब एक और बात ज़रा मैं आपको आगे बता दूं बच्चों, वो क्या है ज़रा सुनिएगा बच्चों। ओहम लॉ जो है ना वो सिर्फ अप्लाई होता है, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ हम लोगों को ताकि आपके नॉलेज में ये बात रहे। क्या चीज़? ओहम लॉ ओनली अप्लाई, या वैलिड भी ले सकते हैं, ओनली वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर। सिर्फ किस पे अप्लाई होगा बच्चों? मेटालिक कंडक्टर्स पे अप्लाई होगा, और किसी चीज़ पे अप्लाई, मेटालिक कंडक्टर्स मतलब वायर्स पे अप्लाई होगा। सिर्फ अप्लाई किस पे होगा बच्चों? हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स के ऊपर, सिर्फ वायर के ऊपर अप्लाई होगा, और किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। और ओहम लॉ के लिए जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है बच्चों ओहम लॉ का, वो सिर्फ क्या है बच्चों? याद रखना है इसको, ये स्ट्रेट लाइन होता है। मेरी बात समझ में आई जो मैंने कही आपको अभी? मैंने आपसे बच्चों ये कहा अभी कि वोल्टेज करंट का ग्राफ जो है फॉर मेटालिक कंडक्टर वो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन होता है। किसके लिए? ओहम लॉ के लिए। किसके लिए बच्चों? ओहम लॉ के लिए वोल्टेज करंट ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशन जब भी हो, जब भी रिलेशन क्या हो बच्चों? डायरेक्ट हो। जब भी रिलेशन डायरेक्ट हो बच्चों, तो याद रखिएगा एक बात, जब भी रिलेशन डायरेक्ट हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ में। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया बच्चों कि ओहम लॉ के लिए वोल्टेज करंट का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है टॉपिक हमारा ओहम लॉ का।